एक राज्य में सूखा पड़ता है। अब सूखा पड़ता है तो आपको पता ही है कि खेती की जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है। लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक किसान भरी धूप में मेहनत करता है, बीज भी बोता है। पड़ोस का किसान कहता है कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे सिर्फ यही काम आता है और अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे जो हाथ टांग है वो जंग खा जाएंगे एक तरह से और मैं इन काम को भूल भी जाऊँगा। अगले साल भी यही प्रक्रिया होती है। बारिश नहीं होती है, लोग पलायन करते हैं। और वही व्यक्ति जो किसान है वो पूछता है कि भाई अब तो छोड़ दो ये मेहनत करना, जब बारिश हो ही नहीं रही है। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो यही काम आता है, मुझे लगता है कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। ऊपर से बादल और बदली जा रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि हम इतने समय से बरसे नहीं हैं, क्या पता हम कहीं भूल तो नहीं गए बरसना। और वो बरसते हैं और उसी खेत में फसल उगाती है और बाकी सारे लोग कई समय तक देखते रह जाते हैं। और चूंकि उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, इसलिए जैसे उसका समय अच्छा आया उसे उसकी मेहनत का फल मिला। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी मेहनत का फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन मेहनत नहीं छोड़ें, कहीं आप न भूल जाएं। जन्म कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो इंसान अपनी जिंदगी में एक साथ कई सारी परेशानियों का सामना करता है। आप भी पितृ दोष निवारण के लिए 7 से 21 सितंबर तक विशेष साधना कर सकते हैं। क्या आपके भी परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की कमी है? सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है? परिवार में हर काम में रुकावट आती है और जिंदगी में तरक्की के मार्ग में बहुत सारी कठिनाई और बाधाएं आप फेस कर रहे हैं? तो आप संपन्न करें पितृ दोष निवारक साधना, जिसमें पितरों को गति मिलेगी और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति से घर परिवार में सौभाग्य का वास होगा और पितरों की आत्मा तृप्त होगी, जिससे आपकी आगे की पीढ़ी भी सुख चैन से जी पाएगी। इस साधना सामग्री में आप पाएंगे मंत्र चैतन्य युक्त पितृ दोष निवारक यंत्र, अभिमंत्रित चांदी निर्मित सर्प और सर्पिणी, हकीक पत्थर और पितरेश्वर बाला। इस साधना सामग्री को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी और साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 सितंबर शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। षष्ठी श्राद्ध है प्रिय साथियों। आज राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। कुंडली में बनने जा रहे व्यघात योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने फील्ड में सफल होने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग, जहां एक तरफ मन और दूसरी तरफ आत्मा आपको वर्क प्लेस पर ध्यान केंद्रित करने पर मदद करेगी। फालतू की बातें और राजनीति से अपने आप को दूर रखें। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष, घर में शुभ और मांगलिक कार्य या किसी विशेष व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है। धन संपदा बनी रहे, जो प्राप्त है वो हमेशा रहे, जो अप्राप्त है वो प्राप्त यर्थम हो। इसके लिए षष्ठी श्राद्ध पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में आज के पंचांग पर बात करेंगे, गंधर्व योग के बारे में बात करेंगे और अगर आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो विशेष उपाय पर बात करेंगे। राशिफल की शुरुआत से पहले 3 बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 13 और 26 सितंबर को मुंबई हूँ, 14 सितंबर नागपुर, 17 सितंबर आगरा, 20 सितंबर दिल्ली, 21 सितंबर कोलकाता, 27 और 28 सितंबर को दुबई में रहूंगा। और अक्टूबर महीने में 4 अक्टूबर जयपुर, 5 अक्टूबर चंडीगढ़ और दिल्ली, 11 अक्टूबर मुंबई, 12 अक्टूबर अहमदाबाद और बड़ौदा रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, जिससे आप भी 5 दिवसीय साधना करना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। तीसरी बात, 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र है। 108 कमल पुष्पों से हम लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आपकी दीपावली श्रेष्ठ हो सके, घर में सुख शांति समृद्धि आ सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। आज जितना मन को शांत और जुबान को आराम दोगे उतना ही दिन खुशनुमा बनेगा। बुध आदित्य योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सरप्राइजिंग करिए। उन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिए, कुछ ना हो तो छोटा परफ्यूम ही गिफ्ट कर दीजिए। रिलैक्स महसूस करने के लिए परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधित योजना बन सकती है। इससे आपस में संबंध भी मधुर रहेंगे। भाई बहन और बच्चों के साथ संस्कारवान रवैया अपनाना होगा। बच्चों पर निवेश करने के लिए सबसे अच्छी चीज है अपना वक्त। ध्यान रखें, एक श्रेष्ठ इंसान का निर्माण 100 विद्यालय को बनाने के बराबर है। टेक्सटाइल हो या रेडीमेड गारमेंट्स, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए लोगों को आज के दिन दिखावे से बचना चाहिए और एक्चुअल काम करना चाहिए।
वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर अपने काम में बढ़त बनाने के लिए आज जल्दी आपको काम पर लगना होगा। स्टूडेंट समय और ऊर्जा का सदुपयोग करें और सकारात्मक परिणाम भी आप प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य कल से बेहतर है। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और बेहतर करें। सोशल काम पर आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ओम मंगलदायिनी नमः 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। बिजनेस पर्सन लेट लतीफी, आलस्य या किसी पर ज्यादा विश्वास आपके काम में अड़ंगे ला सकता है। आपको अपने आलस्य को और ओवर कॉन्फिडेंस को दूर करना होगा। व्यापारी लोग, सरकारी चीजों में अगर सरकारी काम में किसी तरह की फाइल आपकी अटकी हुई है तो कागजी कार्रवाई ठीक करने के लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। वर्क प्लेस पर आप अपने महत्वपूर्ण काम किसी और को न सौंपे, खुद करें। युवा पीढ़ी को ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए। कंपटीशन और जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट उम्मीद से बढ़िया परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन परिणाम जैसी उम्मीद आपसे मेहनत की लगाए हुए हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। जिन्हें हार्मोनल डिजीज है उनके लिए आज थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। आज आप कमल पुष्प पर विराजमान मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः की एक माला जाप करें, नहीं तो कम से कम 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1 है। अनलकी या अवैध रहने वाला नंबर 7 हो सकता है। मिथुन राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करें। शुभ समाचार जनरेट करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफल होने के लिए असफल लोगों से मिलें। उन्होंने क्या गलतियां की वो आप जानकर उससे दूर हो सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। युवा वर्ग, अपने बड़े बुजुर्ग, घर में जो वरिष्ठ लोग हैं उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करें। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए सफलता के नए द्वार आज खुलने वाले। वर्क प्लेस पर ऊर्जावान और स्फूर्तिवान आप अपने आप को महसूस करेंगे और महसूस करते ही एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करें। फाइनेंस से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, चाहे बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उनके क्लाइंट आज बढ़ने वाले हैं। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कोई अच्छा गिफ्ट दीजिए, सरप्राइज दीजिए। मित्र की पहचान करना जरूरी है, याद रखिएगा। सिर से आज भारीपन आपको महसूस होगा। भावनात्मक लगाव किसी पर ज्यादा करेंगे तो इमोशनल अत्याचार भी हो सकता है। अपनी वाणी में सुधार लाएं और मां लक्ष्मी के अष्टोत्तर नामावली स्पेशली ओम वाचे नमः का 11 बार जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। लकी नंबर, माफ करेगा, लकी कलर पर्पल है। लकी नंबर 2 है। अवेयर रहिए 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए बड़ा अच्छा काम का दिन बन सकता है। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर अपने कामों में प्रगति लाने के लिए सचेत रहें और सकारात्मक सोचिए। पेंडिंग काम को पहले निपटाएं। युवा पीढ़ी, आप पूरे जोश और जुनून के साथ आज हर कदम एक कदम आगे रहेंगे और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल ले आएंगे। बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई प्लानिंग बनेगी और छोटे इन्वेस्टमेंट लाभ देंगे। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए जुबान को आराम दें और परिवार में हाँ मिलाएं और कोशिश करें छोटे बड़े त्याग करके अगर शांति हो सकती है तो वो करिए। बुध आदित्य योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कड़ी मेहनत से आप अपने भाग्य को अपने साथ आने पर मजबूर कर देंगे। सेहत को लेकर हड्डी का दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है। व्यवसाय पहलुओं को संवारने के कई मौके आपको सोशल मीडिया से मिलेंगे। नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज रिसर्च करें, श्राद्ध पक्ष के बाद उसे अप्लाई करें। पुराना निवेश और पुरानी योजनाओं को क्या हुआ, इस पर चिंतन मंथन करने के बाद नई योजनाएं और नए इन्वेस्टमेंट करें। माता संतोषी का आज व्रत करें। ओम संतोषी नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए व्हाइट और ऑफ व्हाइट है। लकी नंबर 4 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि धन संपदा जो है वो बनी रहे, जो नहीं है अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थम। आज आप षष्ठी श्राद्ध के तर्पण आदि कार्य अपने पितरेश्वरों को निमित्त अवश्य करें। साथ ही पीपल में जल अर्पित करें और तेल का दीपक प्रज्वलित करें। आज के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर 11 लाल पुष्प और 11 कुमकुम में रंगी लक्ष्मीदायक कौड़ी अर्पित करें दक्षिणा के साथ। शाम को चंद्र उदय के समय चांदी की गिलास या स्टील की गिलास में आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा जल, गंगा जल, कच्चा दूध, सफेद पुष्प और 11 बिना टूटे हुए चावल के दाने लीजिए और ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए मंत्र को बोलते हुए आप अर्घ्य दीजिए और गिरे हुए जल को आंखों पर लगाइए। देखिए कैसे घर में श्रेष्ठ आती है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अच्छा काम करके, किसी की मदद करके भाग्य आपका चमकेगा। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों का नजरिया आज सिर्फ पॉजिटिव होगा।
तो समय आपके अनुकूल होगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज प्रयास करने चाहिए, किसी की मध्यस्थता या मदद से जॉब मिल सकती है। वाशी योग के बनने से पति पत्नी के बीच में अगर तालमेल ठीक नहीं है तो वो आप दोनों ही बैठकर उसे ठीक करें। देखिए, ठीक होते रोमांस, ट्रैवल, ये सब कुछ संभव है। हायर एजुकेशन या जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है वो अगर पढ़ाई वापस शुरू करना चाहते हैं तो यही सही समय है। खान पान पर ध्यान करें और अपने रूटीन को थोड़ा व्यवस्थित कर दिए। युवा पीढ़ी उत्साह से भरपूर रहेगी और अपने काम को करने में आज महारत हासिल कर लेंगे। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ओम कृष्णाय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6 है, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। ददियाल और परिवार में अनबन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में अगर परिस्थिति आपके विपरीत है तो धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा। वर्क प्लेस पर ऊंचाई पर खड़े होकर काम करते समय अलर्ट रहें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आपके वैवाहिक और पारिवारिक जिंदगी में थोड़ा तनाव किसी और की वजह से आ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि किसी और की बात हम करें नहीं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई चुभती हुई बात शाम को आप बोलने वाले, इससे बचें। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा या कलह के कारण स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का अपना ध्यान अपने काम पर आज नहीं रह पाएगा। कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, उसे हल्के में मत लीजिएगा। ओम शुभाय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर 5 है, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पति पत्नी, दोस्तों या अपनों के साथ संबंध को और मजबूत करें, स्पेशली उनके साथ जिनके बिना आपकी गाड़ी नहीं चलती है या जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। सुनफा योग के बनने से फैशन से जुड़े हुए लोगों को काम करने के लिए आज अच्छे मौके मिलेंगे और फेस्टिवल सीजन की तैयारी करने का पूरा मौका आज आपको मिलने वाला है। करियर को संभालने और संवारने के लिए आपको समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोपहर के बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। युवा पीढ़ी जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है, उसी अनुरूप चलते जाएं, आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। आनंद आदि योग के बनने से विदेश या दूसरे शहर या राज्य में जाकर पढ़ाई, जॉब या बिजनेस करने का मौका मिलेगा। पार्टनर के लिए वक्त जरूर निकालें, झूठे वादे मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट को अपने गुरु, पिता या गुरु तुल्य जो भी व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। गले की तकलीफ या फिर एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आज मां लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर क्रीम है, लकी नंबर 8 है, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, खर्चों और कर्जों को निपटाने पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए गले की फांस बन सकते हैं। व्याघात योग के बनने से कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, सिर्फ अपने काम पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के सितारे थोड़ी दुर्बलता का संकेत दे रहे हैं। व्यापारी लोग नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्र में ही इसकी शुरुआत करें। सोनफा योग के बनने से प्रोडक्शन पर ध्यान दें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दें और नियमित रूप से काम करते हुए आपको जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। समय का सदुपयोग करेगा। घर परिवार से संबंधित मामलों को हल्के में मत लीजिएगा, कहा सुनी बात का बतंगड़ बना देगी। युवा पीढ़ी सोशल काम से जरूर जुड़ें, क्योंकि समाज, परिवार, सोसाइटी आपसे कुछ चाहते हैं तो उनके लिए समय जरूर निकालिए। भागदौड़ जरूर करें लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा करें। आज आप भद्र और कल्याण प्रदान करने वाली मां संतोषी का ध्यान करते हुए ओम भद्रपदा नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर नेवी ब्लू है, लकी नंबर 8 है, अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्राद्ध पक्ष स्पेशल बात करते हैं कि पिंडदान करते समय किन बातों का विशेष रूप से हमें ख्याल रखना चाहिए। जब भी पितृपक्ष चले, और अभी तो चल ही रहे हैं, उस समय कुत्ते, कौवे और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। हमेशा सोने, चांदी, तांबे, कांसे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। शहद, तुलसी, दूध तथा तिल को पिंडदान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी पिंडदान की विधि करवाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी श्रेष्ठ जगह पर या जल स्थान के आसपास ही पूजन संपर्क करें और बड़े विद्वान पंडितों के सानिध्य में करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंडित जी हैं जो मंत्र ही खा जाते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं, तो उससे पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी, उन्हें गति नहीं मिलेगी और आपका पितृ दोष भी समाप्त नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से कई लोगों से मुलाकात और कुछ नया करने का मौका आज आपको जरूर मिलेगा। वाशी योग के बनने से व्यापार में आप एकाग्रता और दक्षता के साथ अपने जो काम है उसे प्रोफेशनल तरीके से पूरा करें।
और जब कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन होता है तो हम असंभव काम को भी कर पाते हैं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करें, उन्हें नए टूल्स और गैजेट्स देने चाहिए, वो आपको अच्छी डील दे सकते हैं। अगर आप किसी पूर्व योजना को करने में विफल रहे हैं तो श्राद्ध के बाद एक नई शुरुआत की जा सकती है। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आपको परिवार में ही बातचीत करनी चाहिए, किसी और की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बुध आदित्य योग से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी ज़्यादा करें। सूर्य को जल दें और सूर्य की तरह कांति पाने के लिए ओम आदित्याय नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 9 है, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मकर राशि की। घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली बच्चों और महिला का विशेष ध्यान रखिएगा। आज सहकर्मियों के साथ मेल जोल बढ़ाएं, तालमेल बिठाइए। सुर, ताल और लय बिठाया तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है, और नहीं बिठा पाए तो नोक झोंक तय है। व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पूरी योजना बनाने के बाद ही नवरात्रि में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपकी बढ़ सकती है। युवा पीढ़ी अनर्गल खर्चों से अपने आप को जरूर बचा ले। बजट बनाकर खर्च करें, रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहस नहीं करें, बात करें, दिल खोलकर बात करें। कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी देने की कोशिश करें। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और स्टूडेंट सफलता पाने के लिए असफल लोगों से मिलें और उन्होंने जो गलतियां की है उससे आप सीख ले सकते हैं। ओम सिद्धये नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4 है, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, स्पेशली भाई बहनों की कंपनी पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। युवा पीढ़ी जीवन के बारे में सामान्य रूप से चिंतित और चिंतनशील रहेंगे। आनंद आदि योग के बनने से व्यापारी लोग महत्वपूर्ण बातों और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट दोनों पर गौर करिएगा। मिसयूज या कहीं टाइम वेस्ट हो सकता है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर ही ध्यान दें, किसी और की बातों पर ध्यान दोगे तो आप उलझ जाओगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, उन लोगों के साथ चर्चा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करें जो कि मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। और मूर्खों की सभा में जाकर लीडर बनकर आप भाषण देने का काम करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मूर्ख कौन है, हम मूर्ख हैं नहीं। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुनफा योग से परिवार से संबंधित अगर कोई ज़रूरत है तो बिना उनकी ज़रूरत के कहे हुए आप पूरी कर दीजिए। विवाह से संबंधित या फिर ट्रैवल से संबंधित आज बात पक्की हो सकती है। ओम अशोकाय नमः 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करोगे तो कई दुखों का नाश होगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9 है, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मीन राशि, मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ख्याल रखिएगा। व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन शानदार है। पुराने ऑर्डर और नए टेंडर पर बात बन सकती है। करियर में उन्नति की ओर बढ़ेंगे, इसके लिए सुबह जल्दी अपने काम पर लगें। नजदीकी मित्र या किसी विशेष व्यक्ति से आज आपको धोखा मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए डिसिप्लिन और साथ में कंसिस्टेंसी का जरूर आपको पाठ पढ़ लेना चाहिए। आज संतोषजनक दिन बनाना चाहते हैं तो जल्दी काम पर लगें और अपने ही काम पर ध्यान दें। युवाओं को जोश पर नियंत्रण रखना होगा। तैश में आकर कोई विवादित काम करने वाले हैं। बुध आदित्य योग से आपको पेरेंट्स और ससुराल वालों से लाभ मिल सकता है। बच्चों और लव पार्टनर के साथ आज आपको मानसिक सुकून मिलेगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, कई ऐसी कमजोर कड़ी है आपकी जिस पर पहले ध्यान दें वरना उलझ जाएंगे। ओम नमः शिवाय 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5 है, अवेयर रहे 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 9:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का श्राद्ध रहेगा और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज सुबह 11:59 तक भरणी और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहा है, एक नया व्याघात योग बन रहा है। चंद्रमा आज शाम को 5:31 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा जब भी करें तो पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पश्चिम में पहला पैर रखें फिर आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं आपकी कुंडली में बने हुए गंधर्व योग की। अगर आपकी आपके अपनों की जन्म कुंडली में कर्म भाव यानी दशम भाव के लॉर्ड त्रिकोण में विराजमान हो, यानी 1st, 5th और 9th हाउस में हो, लग्नेश और गुरु की युति हो यानी दोनों साथ में हो,
सूर्य उच्च के हो और चंद्रमा नवम भाव में हो तो गंधर्व राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है और वो जो भी काम करता है उसमें सराहना मिलती है, उसकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी शानदार रहती है। वो बलवान होता है, स्वस्थ होता है, निरोगी होता है और अट्रैक्शन बड़ा जबरदस्त होता है। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज बड़ा शानदार होता है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी का और माँ संतोषी का ध्यान करें, संतोषी माता का आज व्रत करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, सफ़ेद चीज़ें आज बांटनी चाहिए। आज किसी गरीब ज़रूरतमंद महिला को इत्र, परफ्यूम बांट दीजिए। अक्षत, दूध, धूप, अगरबत्ती और परफ्यूम का दान करना आज के दिन श्रेष्ठ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं कि बिना पितरों के प्रसन्न हुए हम खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं, चाहे लाख कोशिश क्यों न कर लें। रोज रोज उपाय करने की जरूरत नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये उपाय कर लीजिए, जिससे आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धिवान बन सके। 21 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या पर हम ग्रहों को शांत करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके लिए करेंगे पितरों की शांति। इस उपाय को करने से जो भी आपकी जिंदगी में बाधाएं, परेशानियां पितृ दोष से आ रही है वो दूर हो जाएगी। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु अपना अग्रिम रजिस्ट्रेशन कर स्थान सुनिश्चित करवा लीजिए। हम इस दिन लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे और आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना स्थान भी सुनिश्चित कर सकते हैं।